राजा विक्रमादित्य ने कैसे खोजी त्रेता युग वाली अयोध्या, कैसे मिली रामलला की जन्मभूमि। आज कुछ दिन बाद यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं रामलला की जन्मभूमि कैसे मिली? कैसे पता चला कि जिस जगह पर गर्भगृह बनाया गया है वही जगह राम जन्मभूमि है? आज की अयोध्या सबके सामने है, लेकिन सतयुग से कलयुग तक अयोध्या के इतिहास क्या है? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज कैसे की, आइए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ। कि त्रेता युग के श्री राम की अयोध्या कई बार बिगड़ी और कई बार बसी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानियाँ आज भी कायम है। इन निशानियों को खोजने में राजा विक्रमादित्य का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। त्रेता युग की अयोध्या द्वापर के लाखों वर्षों से होते हुए कलयुग के हजारों वर्षों बाद भी कैसे मिली, इतिहास के पन्नों में इसका श्रेय राजा विक्रमादित्य को दिया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि ईसा के 57 साल पहले रामनवमी के दिन गुप्तार घाट पर राजा विक्रमादित्य विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई। तीर्थराज प्रयागराज की प्रेषणा से ही राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि की तलाश शुरू की। प्रयागराज ने निर्देश दिया और उसके बाद लोमश ऋषि से मुलाकात हुई। लोमश ऋषि के कहने पर ही राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े। जान ले कि अयोध्या का इतिहास बेहद प्राचीन रहा है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था। प्राचीन भारत के कौशल देश के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की राजधानी भी अयोध्या थी। इसके बाद त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए। उनके रामराज की परिकल्पना आज भी की जाती है। काल का चक्र बदलता गया और एक दौर ऐसा भी आया जब अयोध्या का प्रभाव हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या की खोज में निकले तो गौ माता ने कैसे उनकी मदद की, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। अयोध्या पर रिसर्च करने वाले आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने बताया है कि कैसे गाय के माध्यम से राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि को पहचान। जहां गाय के थन से दूध गिरने लगा वहीं राम जन्मभूमि मिली। त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में खोजने और संवारने वाले राजा विक्रमादित्य से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र रुद्रायमल ग्रंथ में भी मिलता है। रुद्रायमल ग्रंथ में राजा विक्रमादित्य और जन्मभूमि को लेकर ऐतिहासिक तथ्य बताए गए हैं। अयोध्या की तलाश पूरी होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 से ज़्यादा मंदिर बनाए, जिसमें भव्य राम मंदिर भी शामिल था। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि रामलला का जो मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया उसे ही 1528 में अकबर के सेनापति मीर बाकी ने ढहाया था। अयोध्या की खोज के दौरान नागेश्वर नाथ मंदिर ने भी राजा विक्रमादित्य को राह दिखाई। अयोध्या की खोज राजा विक्रमादित्य के लिए चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी किया। संकद पुराण में भी प्राचीन अयोध्या का जिक्र है। राजा विक्रमादित्य के बाद कई दूसरे शासकों ने अयोध्या का विकास किया, जिसमें गुप्त काल के राजाओं और गढ़वाल राजाओं का बड़ा योगदान रहा। प्राचीन अयोध्या से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्य हैं, अलग अलग जगह उनका उल्लेख भी है। विदेशी लेखक हंस बेकर की किताब भी अयोध्या के इतिहास से जुड़े कई पहलू समेटे हुए हैं। विदेशी लेखक हंस बेकर ने राम जन्मभूमि, अयोध्या और राजा विक्रमादित्य के बारे में लिखा है। उनकी किताब के साथ यह बताया है कि कैसे और कितनी दूरी पर क्या धार्मिक स्थल मौजूद है। यह किताब भी मौखिक इतिहास को और ज़्यादा बल देती है। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार। अयोध्या में मौजूद मुक्ति गली भी वो प्रमाण है जो राजा विक्रमादित्य की खोज में निर्णायक साबित हुई। राम जन्मभूमि की खोज में मुक्ति गली का अहम रोल माना जाता है। राजा राम की अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ खोजा बल्कि उनका वैभव लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर विदेशी आक्रमण और मुगल शासन में अयोध्या में एक बार फिर उथल पुथल मची और यहाँ सब कुछ खंडित कर दिया गया। आज फिर अयोध्या का वैभव लौट रहा है और करोड़ों हिंदू उत्साहित हैं। अयोध्या का इतिहास भी गौरवशाली है और वर्तमान में इस नगरी का गौरव बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद सपना साकार हो रहा है और सनातनी परंपरा की विरासत समेटे अयोध्या पूरे संस्कार के सामने नए रंग नए रूप में तैयार है।
कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताएं। श्री राम, जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।